चेक बाउंस के केस में लिमिटेशन पीरियड का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अपने लैंडमार्क जजमेंट में चेक बाउंस के मामले हैं उनमें जो लिमिटेशन पीरियड है उसको डिटेल में बताया है और उस केस में कंप्लेनेंट ने यानी शिकायतकर्ता ने जो लिमिटेशन पीरियड है उसका ध्यान नहीं रखा और सुप्रीम कोर्ट ने जो हाई कोर्ट के द्वारा आरोपी व्यक्ति को सजा सुनाई थी उस सजा को सेटिसाइड यानी समाप्त कर दिया जाता है, यानी कि आरोपी व्यक्ति को बरी कर दिया जाता है। मैं आपको ये बताऊंगा कि चेक बाउंस के मामले में लिमिटेशन पीरियड का क्या महत्व होता है। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि जो 138 एनआई एक्ट के केस होते हैं इसमें लिमिटेशन पीरियड क्या होता है। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था उसमें क्या डिसीजन लिया गया। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। मैं हेमंत सैनी एडवोकेट और आप देख रहे हैं हेमंत एलएलबी लॉ। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर ले। आज हम बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के ऐसे जजमेंट की जहां पर केवल एक कारण से सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के जजमेंट को सेटिसाइड यानी समाप्त कर दिया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि चेक बाउंस का केस क्या होता है। जब भी आपके द्वारा बैंक में कोई चेक लेकर जाया जाता है, अगर अगले के खाते में अमाउंट नहीं है या अगले व्यक्ति ने अपना अकाउंट क्लोज करवा दिया है तो ऐसी स्थिति में चेक बाउंस हो जाएगा। केवल चेक बाउंस हो जाने मात्र से आप चेक बाउंस का केस नहीं कर सकते हैं, बल्कि आपको 138 एनआई एक्ट के जो 3 प्रोविजो है उनको फॉलो करना पड़ेगा। पहली बात तो यह है कि जब भी आपके द्वारा कोई चेक बैंक में लगाया जाता है तो वैलिडिटी पीरियड के अंदर ही लगाना होगा। कहने का मतलब है कि जब भी कोई व्यक्ति चेक लेकर बैंक में जाता है और चेक में जो डेट होती है उस डेट से 3 महीने तक ही उस चेक की वैलिडिटी होती है। अगर 3 महीने के बाद वह आप चेक बैंक में लगाते हैं तो उसका कोई भी मतलब नहीं रहेगा। इसलिए आपकी जो चेक की वैलिडिटी है उसका ध्यान रखें। 3 महीने के अंदर वह चेक आपको बैंक में लगाना है। दूसरी बात आप ध्यान से सुनना कि जब भी चेक बाउंस हो जाता है और बैंक के द्वारा आपको एक रिटर्न मेमो दिया जाएगा, उस रिटर्न मेमो की दिनांक से आपको अगले व्यक्ति को यानी आरोपी व्यक्ति को 30 दिन के अंदर एक लीगल नोटिस भेजना होगा। और तीसरी और महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भी किसी व्यक्ति को लीगल नोटिस दिया जाता है तो उसमें आपको 15 दिन का उसमें समय देना होगा। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के सेक्शन 138 के क्लोज सी में यह बताया गया है कि जब भी आप किसी व्यक्ति को लीगल नोटिस देते हैं, लीगल नोटिस अगले व्यक्ति को प्राप्त होता है। प्राप्त का आप किस प्रकार से पता कर सकते हैं? आपके द्वारा डाक से जो नोटिस भेजा जाता है तो उसकी डिलीवरी रिपोर्ट आप डेट देख सकते हैं। उस दिनांक से आपको 15 दिन का वेट करना है। अगर कोई व्यक्ति आपको पैसे वापस नहीं देता है तो 16वें दिन यानी 15 दिन काउंट करने के बाद अगले दिन उस व्यक्ति के खिलाफ आप न्यायालय में जाकर 138 एनआई एक्ट के तहत केस कर सकते हैं। इसी बात को आगे बताया है एनआई एक्ट के सेक्शन 142 बी में। इसमें यह बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति 15 दिन यानी 15 दिवस के अंदर आपका अमाउंट नहीं देता है तो 16वें दिन कोज ऑफ एक्शन बन जाता है। इसके आधार पर आप उस व्यक्ति के खिलाफ 138 चेक बाउंस का केस कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट के बारे में। वह मामला है गजानंद वर्सेज लक्ष्मी चंद गोयल। दिनांक 28/10/2005 को अगली पार्टी को एक चेक दिया जाता है और खाते में अमाउंट नहीं होने के कारण वह चेक बाउंस हो जाता है और 7/11/2005 को उस आरोपी व्यक्ति को एक लीगल नोटिस दिया जाता है। दिनांक 8/11/2005 को आरोपी व्यक्ति को वह जो नोटिस है रिसीव हो जाता है और 22/11/2005 को शिकायतकर्ता के द्वारा उस आरोपी व्यक्ति के खिलाफ न्यायालय में चेक बाउंस का केस कर दिया जाता है। जैसा कि आपने देखा कि 8/11/2005 को आरोपी व्यक्ति को लीगल नोटिस रिसीव हो जाता है और जो शिकायत करता है उसके द्वारा 22/11/2005 को वह न्यायालय में केस कर दिया जाता है। अगर हम दिन को काउंट करें, डेज को काउंट करें तो 14 दिन होते हैं, तो 14 दिन के अंदर ही
शिकायतकर्ता के द्वारा न्यायालय में चेक बाउंस का केस कर दिया जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 15 दिन का समय आपको काउंट करना होगा और 15 दिन होने के बाद यानी अगले दिन 16वें दिन आपको चेक बाउंस का केस करना है। आपने आरोपी व्यक्ति को 15 दिन का समय दिया ही नहीं है और आपने केवल 14 दिन होते ही अगले व्यक्ति के खिलाफ चेक बाउंस का केस कर दिया। इसी बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में आर्गुमेंट होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने अभी हाल ही में योगेंद्र प्रताप सिंह वर्सेस सावित्री पांडे एंड अदर्स का जजमेंट डिसाइड किया था, जहां पर हमने इस बात को डिस्कस किया था कि जो शिकायत करता है क्या वह 15 दिन से पहले कोई भी चेक बाउंस का केस कर सकता है या नहीं कर सकता। तो इस केस को डिस्कस करते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह कहा जाता है कि एनआई एक्ट के सेक्शन 142B व 138C अगर इन दोनों को इंटरप्रिटेशन करते हुए बोले तो आपको 15 दिन का वेट करना है। इस केस में 8 नवंबर 2005 को आरोपी व्यक्ति को नोटिस रिसीव होता है और 22 नवंबर 2005 को यानी 14 दिन के अंदर ही वह केस कर दिया जाता है, जो कि सरासर गलत है और चलने योग्य नहीं है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस केस को डिस्कस करते हुए यह कहा जाता है कि हाई कोर्ट ने आरोपी व्यक्ति को गलत तरीके से कन्विक्शन दिया है यानी सजा दी है, क्योंकि कन्विक्शन तब होता है जब क्रिमिनल कंप्लेन मेंटेबल हो। इस प्रकार इस केस में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो आरोपी व्यक्ति को सजा दी गई थी उसे समाप्त कर दिया जाता है, क्योंकि कानून में जो 15 दिन का समय दिया गया था वह पूरा नहीं किया गया था। केवल 14 डेज 14 दिन के अंदर ही वह चेक बाउंस का केस कर दिया जाता है, जो कि सरासर गलत है। इस आधार पर अभियुक्त व्यक्ति को यानी कि उसकी जो सजा दी गई थी उसे बरी कर दिया जाता है। और अगर 138 की क्रिमिनल कंप्लेन अगर सही नहीं है तो आप उसमें सजा भी नहीं दे सकते। तो इस लैंडमार्क जजमेंट के आने पर एक बात तो बिल्कुल ही क्लियर हो गई है। चेक बाउंस होने के बाद आपको बैंक द्वारा जो रिटर्न मेमो दिया जाता है उस डेट से 30 दिन के अंदर अगले व्यक्ति को आपको एक लीगल नोटिस देना होगा। लीगल नोटिस देने के बाद जिस अगले व्यक्ति को रिसीव होता है उस डेट से आपको 15 दिन का वेट करना होगा और अगर आपके पैसे 15 दिन के अंदर नहीं देता है तो 16वें दिन यानी नेक्स्ट डे आप उसके खिलाफ चेक बाउंस का केस कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जो व्यक्ति चेक बाउंस का केस करना चाहता है तो यह वीडियो उन तक जरूर शेयर करें ताकि उन्हें अपने अधिकारों का पता चल सके। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आता रहे। धन्यवाद।